Hello, hi, very good evening, all my students. This is संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट की दूसरी होने वाली है। ये टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस की जो पहली क्लास एक हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है, तो आप लोग ये देखना ना भूलिएगा। तो ये क्वेश्चन हम इससे पहले वाली क्लास में करा चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है खाद्य मिलावट फूड अडल्ट्रेशन का प्रभाव क्या है। तो स्वाद बढ़ता है इससे, या पोषण बढ़ता है, या स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, भोजन सुरक्षित रहता है। तो ये भी नहीं, सुरक्षित भी नहीं रहता है। किसी खाद्य पदार्थ में यानी कम मूल्य वाला खाद्य पदार्थ मिला दिया जाए तो वह सुरक्षित नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, सी इज़ द राइट आंसर। यानी खाद्य पदार्थ के मिलावट से यानी स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मिर्च में ईंट का मिला देना, घिसकर पिसी हुई मिर्च में ईंट होती है उसका मिला देना, इलायची में पपीते के बीज, ऐसे ही अन्य जल यानी दही और दूध में जल का मिलाना, ये सब इसमें मिलावट में देखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, दोनों में देख सकते हैं आप लोग। ओ नहीं दिख रहा, चलिए। प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज इज कॉल्ड। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कहलाता है। यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा कहलाता है। तो पहला है मरेस्मस, फिर है क्वाशियोरकर, या स्कर्वी, या रिकेट्स। कौन सा होगा। तो इसमें जो प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है वो कौन सा होता है, मरेस्मस होता है। केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा। तो इसमें केवल प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की बात की जा रही है, तो कौन सा, क्वाशियोरकर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इसमें राइट हो जाएगा। ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। क्वाशियोरकर अक्सर ड्यू टू सर्वर्स प्रोटीन डिफिशियंसी विद एडिक्यूट कैलोरीज इंटेक सिम्टम्स इंक्लूड एडिमा, फैटी लिवर, हेयर चेंजेज। ये सभी इसमें इंग्लिश में। हम अब हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या है। तो हिंदी में कह रहा है क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की गंभीर कमी से होता है, जबकि कैलोरी का सेवन लगभग पर्याप्त होता है। इसमें सूजन, एडिमा, फैटी लिवर और बालों के परिवर्तन दिखाई देते हैं। किसमें, क्वाशियोरकर में। ये लगता है आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ये कह रहा है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो यहाँ हम देखते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। कौन सा आवश्यक है। तो इसमें विटामिन डी आवश्यक है कैल्शियम के अवशोषण के लिए। ये देख सकते हैं, आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सी विटामिन डी करेक्ट आंसर। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश में देख सकते हैं, और ये हिंदी में दिया हुआ है। विटामिन डी हेल्प इन absorption of calcium and phosphorus from intestine and
एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ। आगे है हिंदी में विटामिन डी आंतों से कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पेलेग्रा इज क्यूज बाई डिफिशियंसी ऑफ पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? आगे है थायमिन की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से, नियासिन की कमी से या पाइरोक्सिन की कमी से। तो किसकी कमी से होता है पेलेग्रा रोग? तो नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। आगे हम ये देख लेते हैं जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये इंग्लिश में दिया है 3D दिया है। देखिए यहाँ 3D 4D एक डेथ होती है। एक्सप्रेशन में पेलेग्रा इज क्यूज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी फॉर नियासिन एंड इज करेक्टराइज्ड बाई 3DS। पहला है डर्मेटाइटिस, फिर डायरिया, फिर डिमेंशिया और एक होता है डेथ। 4 इसकी डिफिशियंसी दी होती हैं। हिंदी में देख लेते हैं। पेलेग्रा रोग नियासिन विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके लक्षण डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और एक और होता है डेथ। ये 3 दिया हुआ है, एक और होता है चौथा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए इंग्लिश में देखते हैं। विच मिनरल्स इज ए कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये कह रहा है हीमोग्लोबिन का घटक कौन सा खनिज है? हीमोग्लोबिन का घटक कौन सा खनिज है? तो यहाँ पर देखते हैं हम। कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, जिंक है। तो हीमोग्लोबिन का घटक कौन सा होगा? तो आयरन हीमोग्लोबिन का घटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा। आयरन इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। ये क्या कह रहा है? आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण और रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है। ये क्या डबल हो गया? चलिए अगला प्रश्न है BMI से। BMI इज यूज्ड टू असेंसस। BMI का उपयोग किसके आकलन के लिए यानी के लिए किया जाता है? BMI का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो ये किसके आकलन के लिए किया जाता है? न्यूट्रिशन इंटेक, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूट्रिशन स्टेटस या बेसल मेटाबॉलिज्म किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो आकलन किया जाता है वो न्यूट्रिशन स्टेटस के लिए किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसका जो वो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। इंग्लिश में देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स BMI की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स इज ए सिंपल इंडेक्स यूज्ड टू क्लासीफाई अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ये सभी इसमें। अब हम हिंदी में देखते हैं। BMI की फुल फॉर्म में बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग व्यक्ति की पोषण स्थिति जानने के लिए किया जाता है, जैसे कम वजन, सामान्य वजन, अधिक वजन या मोटापा। ये सब जानने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है। नाइट ब्लाइंडनेस इज
क्यूज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये किसकी कमी से होती है? ये सभी को मालूम होगा, विटामिन ए की कमी से। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ इनहॉडोप्सन pigment in retina. Its deficiency leads to night blindness. हिंदी में देखते हैं, विटामिन ए रेटिना में और रोडेप्सन पिगमेंट के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी होती है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। पेलेग्रा इज एसोसिएट विथ डिफिशियंसी ऑफ। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? फिर से आ गया ये। चलिए, ये हमने पहले ही देख लिया, विटामिन B3 यानी नियासिन। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विच विटामिन इज सिंथेटिलाइज्ड इन स्किन बाय सनलाइट। सूर्य के प्रकाश से त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो ये सभी को मालूम होगा, सी इज द राइट आंसर, विटामिन डी। इसका जो एक्सप्लेनेशन वो भी देख लेते हैं। यूवी रेसेस कन्वर्ट 7 डाइहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी इन स्किन। आगे है, सूर्य की यूवी किरण से त्वचा में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदल देता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। स्कर्वी इज क्यूज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सी इज द राइट आंसर। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन सिंथेसिस। इट्स डिफिशियंसी क्यूजेज ब्लीडिंग गम्स एंड पुअर वाउंड हीलिंग। ये सभी विटामिन सी कोलेजन निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से मसूड़ों में खून और घाव देर से उभरते हैं। अगला प्रश्न है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो कौन सा सहायक है? विटामिन डी। डी इज द विटामिन के, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर लाइक बिलिरुबिन। विटामिन के रक्त के थक्के बनाने वाले तत्वों प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज क्यूज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन
B12 और विटामिन सी किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से होता है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है। विटामिन B12 डिफिशियंसी अफेक्ट्स RBC मैचुरेशन लीडिंग टू मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। हिंदी में देख लेते हैं। विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कणिकाओं का विकास ठीक से नहीं होता, जिससे मेगा ब्लास्टिक एनीमिया इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। आप सभी ने समझ लिया होगा। आगे देखते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है। विटामिन B12 डिफिशियंसी अफेक्ट्स RBC मैचुरेशन लीडिंग टू मेगाब्लास्टिक एनीमिया। आगे देखते हैं। विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कणिकाओं का विकास ठीक से नहीं होता है, जिससे मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। पर यहाँ पर ये दिया हुआ है B12 की कमी से हमने ये पढ़ा है कि पर्नीशियस एनीमिया होता है, बट इसमें फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? मेगाब्लास्टिक होता है। पर इसमें दिया ही नहीं है फॉलिक एसिड कहीं, तो हमें B12 भी ही लगाना होगा। तो ये भी हमें देखना होता है एग्ज़ाम टाइम पर। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ये क्लास हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे लिए कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।